रिमेंबर, आपके पास दो ही ऑप्शन है। ऑलवेज रिमेंबर, हर स्टूडेंट के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है? या तो सपने पूरे कर लो या नींद पूरी कर लो। नाउ यू डिसाइड कि आप कौन से वाले की तरफ जा रहे हो। सर हमें नींद पूरी करनी है, दैट्स योर चॉइस। सर हमारे सपने बहुत बड़े हैं और उनकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ चीजें हमें बदलनी है। छोटी सी उम्र में हमने अपनी रेंज से बाहर के सपने देखे हैं, उन्हें हमें सच करना है, तो हमें जो मेहनत है वो भी हमारे रेंज से बाहर की ही करनी पड़ेगी। जो आज तक करते आए हो उस पे जो मिला है वो ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपने इस उम्र में जो सपना देखा है और आपने कुछ चीजें बदलने की ठानी है, वो तब होगा जब हमने सपने तो सर अपनी रेंज के बाहर देख लिए, बिल्कुल देखने भी चाहिए, और उसके लिए जो अब मेहनत है वो भी रेंज से बाहर करनी पड़ेगी। ऐसी मेहनत करो जो आज से पहले तुमने कभी नहीं की हो, ठीक है? जैसा हर बार बोलता हूं, बी ए न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपने आप का एक नया वर्जन लॉन्च कर दो। दिस इज मी एंड दिस इज 2.0। बोले वो था पुराने वाला जो बहाने मारता था, जो पढ़ाई नहीं करता था, नाकारा था, निकम्मा था, या जो भी था, शरारती था, चुलबुला था, जो भी बोलना चाहते हो। बट दिस इज वर्जन इज सीरियस वन, ठीक है? ये भी पढ़ाई करता है, ये एंजॉय करेगा, गेम खेलेगा, घूमने भी जाएगा, दोस्तों के साथ भी बात करेगा, बट एक अकम्पलिशमेंट के बाद में जब एक लेवल अचीव कर लेंगे, एक टेस्ट में हम अंडर 100 अंडर 500 रैंक छोड़ देंगे, उस दिन घूमने जाएंगे, उस दिन मूवी भी देखने जाएंगे, उस दिन दोस्तों से भी मिलके आएंगे, सैर सपाटे पे भी जाएंगे। मतलब ये जो 2.0 वाला जो हमारा वर्जन है, ये एक टारगेट अचीव करने के बाद में एंजॉय करता है, ना कि एंजॉय ही करता रहता है। ये एटीट्यूड हमने छोड़ दिया। डिस्ट्रैक्शन, मूड ऑफ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो तो चलता ही रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैं क्या करूं। ये जो लाइन मैं बोलने वाला हूं, ये मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको फील करना है। हाँ, तो मैं ये जो लाइन अब बोलूंगा ना, ये लाइन मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, बंद कमरे में बैठकर खुद ही खुद को बोलिएगा। और जब आपसे 5-10 लोग पूछे कि भैया कैसे सेलेक्ट हुआ आईआईटी में, दीदी आपने कहां से पढ़ा था, कैसे आपका टाइम टेबल था, तो ये लाइन निकलनी चाहिए। ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैं क्या करूं, मुझे जीतने की बीमारी है। समझे कि नहीं समझे? ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और अब भी सफर जारी है, मैं क्या करूं, मुझे जीतने की बीमारी है। और मेरा खुद का, मेरे मन पे कंट्रोल बहुत भारी है। जहां भी, जिस भी कोने में आप बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, अंदर से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है? और किसी और से बात मत कीजिएगा प्लीज। किसी और से बात भी करो तो उस पर डिपेंडेंट मत होना, कभी डिपेंडेंट मत होना। बिकॉज अगर कोई किसी का भविष्य बदल नहीं सकता और कोई किसी की उस लेवल पर मदद नहीं करता है, कोई किसी की जाकर उस लेवल पर कोई मदद नहीं कर सकता, और ना ही कोई करता है। क्या कि तुम्हें आईआईटी तक छोड़ा है, सारा काम सर खुद ही करना है। बस जितनी जल्दी इस बात का एहसास होगा उतनी जल्दी तुम काम करने लग जाओगे। और दूसरी एक और बात बताता हूं, अभी आप जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अभी बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन और इल्यूजन, पता नहीं क्या क्या चलता जाएगा दिमाग में, ठीक है? तो मेन पता है क्या है, आपको अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेबिलिटी आपकी कोई भी, मतलब तुम्हारी स्टेबिलिटी जो है ना, वो मीन पोजीशन, और तुम समझते होगे फिजिक्स के स्टूडेंट हो, पेंडुलम पे बस इतना सा करना है तुम फिर से वाइब्रेट होने लग जाओगे, घूमते रहोगे। हाँ, आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग और इतना स्थिर बनाना है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई हमें ये बोले कि ये कर लेता तो हो जाता सिलेक्शन। जस्ट इमेजिन कि आप जेईई से 10 दिन दूर हो और आपको कोई आके ये बोलता, अरे तूने वो वाली किताब नहीं सॉल्व की, अरे तेरा तो जेईई में नहीं होगा, वो बहुत जरूरी थी किताब। अब जो पढ़ाई की है जिन्होंने, उसके बाद में भी कई लोग कमजोर हो जाते, बोले यार ये ऐसे कैसे बोल गया, अब लगता है मैं, सेल्फ डाउट। कुछ नहीं, सेल्फ डाउट तब आता है जब हमने कुछ मेहनत ना की हो। आप इतनी मेहनत करें, स्थिर रहें, अपने रिसोर्सेज पे विश्वास रखिए, बिकॉज इन्हीं रिसोर्सेज से आपसे भी वर्स्ट हालत, मैं पहले भी बोल चुका हूं, वर्स्ट हालत में रहते हुए, आपसे भी वर्स्ट हालत में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा जंप लिया है, बहुत अच्छा फोड़ के दिखाया है। अब बारी आपकी है, और इसके लिए हमने सर बहुत सर्च कर ली, बहुत चीजें समझ ली, बट लास्ट में सार यही निकल के आता है जो पढ़ाया जा रहा है उसे आराम से पढ़िए, फोकस्ड रहिए, डेली का काम डेली पर कीजिए, और खुश रह के पढ़ाई कीजिए।
समझ में आएगा नहीं समझ में, खुश रह के पढ़ाई कीजिए और सेल्फ डाउट मत लाओ। समझ में आएगा नहीं समझ में, मैं जानता हूं क्योंकि ये सब चीजें मैं भी सोच चुका हूं। सर मेरे नाम का नाम, जैसे किसी का नाम राहुल है, सर आज तक तो राहुल नाम के लड़के की रैंक 1 आई ही नहीं। अच्छी बात है ना भाई, नहीं आई, तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू लेके आएगा। सर सेल्फ डाउट आता है हमें। सर मैं जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया में तो सर एक भी किसी का IITian निकला ही नहीं, कोई बना ही नहीं। फिर से तेरे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मजे तो तब आएंगे ना तेरे मोहल्ले में 10 IITian होते, तेरे को कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। हाँ चाहे बन भी जाता ना तब भी कोई नहीं पूछता, तब यही बोलते क्या है हमारा तो मोहल्ला ही IITian है। तो आप ये डाउट आते हैं दिमाग में, यार इससे पहले इस सिचुएशन में रहकर किसी ने ऐसा किया है क्या, मेरे वाले नाम की, मेरे वाले राशि का कोई IITian बना है क्या। ये सब फालतू की बातें ये दिमाग में आती है, सबके आती हैं, तुम्हारे नहीं, मेरे भी आई थी, सबकी आती है। बट ये सब हटाना पड़ता है। और हटाने का ऐसा नहीं है कि आप बैठ के आराम सोचो कि मैं इन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा। जितना आप ये सोचोगे ना मैं इन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा, उतनी ये बातें और आपके दिमाग पे चढ़ती जाएंगी। हटाने का एक ही तरीका है, कलम चलती रहनी चाहिए। कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है जी। आप चाहे किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में और किसी भी स्टेट ऑफ वेदर में और किसी भी स्टेट ऑफ जोन में है, आप वहां से निकलिए और अपना काम कीजिए फटाफट। ढलना तो एक दिन सभी को है, ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज। ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज। मगर हौसला सूरज से सीखो, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज ढल के भी हर दिन फिर से उम्मीद से निकलता है। ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, लेकिन हौसला सूरज से सीखो क्योंकि हर दिन फिर नई उम्मीद से निकलता है। समझ में आया? तो एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी डे इज ए न्यू होप। और अगर आप उस होप के लिए वर्क करना स्टार्ट करते हो तब तुम बन जाओगे एक बहुत बड़ी तोप, बिलीव मी। ठीक है, बस वर्क करना स्टार्ट, वर्किंग।